नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्थिर माइंड इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का विषय है ओवर थिंकिंग। हम सभी के साथ ऐसा होता है जब हम अपने मन के विचारों में उलझ जाते हैं। कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इस विचारों के चक्रव्यूह में फंसना, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ओवर थिंकिंग को एक कहानी के माध्यम से। एक सुमित नाम का लड़का था जो होशियार था, पर उससे ज़्यादा सोचने की आदत थी। सुमित ऑफिस में काम करता था, पर ज़्यादातर अपने आप में ही खोया रहता था। सुमित को ऑफिस में एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन देने को कहा गया। सुमित प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा या नहीं, कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करूँगा, इसी सोच में उलझ गया और प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर पाया। और नतीजा, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन उसका प्रेजेंटेशन था, उसी दिन वो चिंता और घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। सुमित के ऑफिस के वरिष्ठ कर्मचारी भी सुमित के ओवर थिंकिंग से परेशान हो गए थे। सुमित उसका काम भी समय से पूरा नहीं कर पा रहा था, और अब ये प्रेजेंटेशन सही ना कर पाने की वजह से सुमित डरने लगा। सुमित भविष्य की चिंता में डूब गया कि जॉब सिक्योरिटी, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मुझे निकाल तो नहीं देंगे। ऐसे कई सारे विचार उसके मन में आने लगे। घर पे भी वो सभी पे बिना किसी वजह गुस्सा करता, चिल्लाते रहता था। रात को भी उसे नींद नहीं आती थी। वो हमेशा जो हो चुका उसके बारे में, या जो होने वाला है उसी के बारे में सोचता रहता था। नींद पूरी ना होने के कारण हमेशा थका सा रहता था। सुमित के ऑफिस में ही एक वृद्ध कर्मचारी थे, जिन्होंने सुमित के इस ओवर थिंकिंग के हाल को पहचान लिया और एक दिन शाम को उसके घर उससे मिलने चले गए। कुछ बच्चे सामने ही खेल रहे थे और वो वृद्ध व्यक्ति और सुमित वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही उन्होंने सुमित से पूछा, क्या बात है, तुम इतने थके और परेशान क्यों लग रहे हो? उन्होंने अपनेपन से पूछा तो सुमित से रहा नहीं गया, और उसने भी उन्हें बताया कि किस तरह वो अपनी ज़्यादा सोचने की आदत से चिंतित और मानसिक तनाव में रहता है। तब उन्होंने पास ही कंचिया खेल रहे बच्चों से कुछ कंचिया मार्बल्स ली और एक जार सुमित के हाथ में देकर एक एक मार्बल उसमें डालने लगे। थोड़ी देर में ही वो पूरा जार भर गया। जार अब पहले से काफी भारी हो गया था। सुमित वजन बढ़ने की वजह से उसे ज्यादा देर तक एक हाथ में उठा नहीं पाया, और थोड़ी देर में उसने उसे नीचे रख दिया। तब वे सुमित की तरफ मुस्कुरा के बोले, ये मार्बल्स अपने विचारों का प्रतीक है। हर दिन हमारे मन में ना जाने कितने विचार आते हैं, कुछ आनंदित, कुछ दुखी, कुछ चिंताएं और कुछ भविष्य की कल्पनाओं के। बिल्कुल इस कलरफुल मार्बल्स की तरह ये जार अपने मन को प्रतिबिंबित करता है, जो अक्सर हमारे मन की चिंताओं से, पछतावे से और भविष्य के विचारों से भर जाता है। तब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते और मानसिक तनाव महसूस करने लगते हैं। प्रेजेंट में होने वाले नए अनुभव और खुशियों के लिए जार भर जाने की वजह से जगह ही नहीं रहती। अगर खुद को खुश और सकारात्मक बनाना है, तो अपने मन के जार को खाली करना होगा। चिंताओं, पछतावों और भविष्य के विचारों से मन को खाली करना होगा। अपना मन एक शांत झील की तरह होता है। जब झील शांत होती है, तभी सुंदर दिखती है। सुमित को अब अपने ओवर थिंकिंग से अपने जीवन पर होने वाले गहरे प्रभाव की समझ हो गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से पता चलता है ओवर थिंकिंग से हमारे जीवन पर कितने गहरे प्रभाव होते हैं। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये तो पता चला कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, पर चलिए हम अब देखते हैं ओवर थिंकिंग क्यों होती है। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। पहला कारण है, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि उसके समाधान पर। और दूसरा कारण, हमेशा सोचते रहते हैं कि
कुछ बुरा होने वाला है। चलिए इसे भी हम सुमित की कहानी से ही समझते हैं। जब सुमित को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला गया तो वो प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय प्रेजेंटेशन सही से बनेगा या नहीं इस पे फोकस करने लगा। सुमित नेगेटिव ही सोचने लगा कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ गलत कह दिया या प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो गई तो क्या होगा। तीसरा रीज़न हो सकता है भूतकाल में जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से डर, हमेशा डरते रहना। जैसे सुमित को प्रेजेंटेशन अच्छा ना दे पाने की वजह से जॉब सिक्योरिटी का डर लगने लगा। चौथा रीज़न हो सकता है परफेक्शन। सुमित को बजाय प्रेजेंटेशन पे काम करने के परफेक्शन का डर था कि कहीं प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, प्रेजेंटेशन सही से ही होना चाहिए। पांचवा रीज़न ट्रॉमा, यानी भूतकाल में आपके साथ अगर कुछ दुर्घटना हुई हो तो बार बार उसके बारे में सोचना, ये भी एक ओवर थिंकिंग का रीज़न हो सकता है। छठा रीज़न आत्मविश्वास की कमतरता। सुमित को आत्मविश्वास नहीं था कि वो प्रेजेंटेशन अच्छा बना पाएगा, इससे वो ओवर थिंकिंग में फंस गया। दोस्तों, ओवर थिंकिंग अक्सर एक विचार से शुरू होती है और जल्द ही मकड़ी के जाले की तरह कई विचारों में फैल जाती है। सरल भाषा में कहा जाए तो ओवर थिंकिंग वर्तमान घटनाओं को भूतकाल के बुरे अनुभवों से जोड़ना और उसी के बारे में बार बार सोच के चिंतित होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। इस वीडियो में हमने जाना ओवर थिंकिंग क्या है और ये क्यों होती है। ये क्यों होती है इसके रीज़न हमें आने वाले वीडियो में काफ़ी मददगार होंगे, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जा सकता है। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके डेली लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ओवर थिंकिंग से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है और हम हमारे चैनल स्थिर माइंड पर इसी चिंता मुक्त जीवन और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ऐसे ही आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद से प्यार करिए।